है स्टोरी का टाइटल है द स्टॉर्क इन द हैन हाउस। देखिए स्टॉर्क जो होता है, स्टॉर्क का मतलब होता है सारस। क्या बोलते हैं इसको हम? सारस। आपने सारस या इसे बोलते हैं क्रोंच पक्षी। ठीक है, देखिए ये जो होता है स्टॉर्क क्या होता है, सारस को बोलते हैं। सारस एक पक्षी होता है, या क्रोंच भी बोलते हैं उसको, सारस या क्रोंच। इन द हैन बोलते हैं मुर्गी को, आपको पता ही है हैन किसको बोलते हैं, मुर्गी को बोलते हैं। हाउस माने क्या होता है, घर होता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, स्टॉर्क जो है, एक सारस जो है मुर्गी के घर में, ये इसका आपका टाइटल है। देखिए अ स्टॉर्क वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई वैन ही सडनली क्रैश्ड इनटू आ हैन हाउस। तो इसका मतलब क्या है, आमिस एक, स्टॉर्क का मतलब होता है सारस, है ना, स्टॉर्क सारस को बोलते हैं। वाज माने था, फ्लाइंग बोलते हैं फ्लाइंग हाई, फ्लाई माने होता है उड़ना, है ना। इसमें आईएनजी लग रही है, वाज के साथ जब आईएनजी लगती है तो ये पास्ट कंटिन्यूस बनता है, और हाई का मतलब होता है ऊंचा, है ना। तो फ्लाइंग मतलब उड़ रहा था, हाई माने ऊंचा उड़ रहा था। इन द स्काई, इन मतलब होता है में, द स्काई मतलब आकाश में ऊंचा उड़ रहा था, है ना। एक सारस आकाश में ऊंचा उड़ रहा था। वैन माने जब, ही मिस उसने, वैन ही, वे ही, वैन माने जब, ही मिस वह, सडनली का मतलब होता है अचानक से। क्या मतलब होता है, अचानक से। वैन ही सडनली क्रैश्ड, देखिए क्रैश्ड का मतलब होता है टकराना, टकराना। क्रैश्ड इनटू अ हैन हाउस, है ना। जब वो ऊंचा उड़ रहा था आकाश में, तो वो एक हैन हाउस मतलब एक मुर्गी के घर में टकरा गया। द हाउस वॉज फिल्ड विद अ टर्की एंड अ फ्यू हैंस। जो हाउस था मतलब जो घर था, वॉज फिल्ड विद, देखिए फिल का मतलब होता है भरा होना। क्या मतलब होता है इसका, भरा होना, है ना, भरा होना। फिल्ड विद का मतलब होता है भरा होना। विद अ टर्की, देखिए टर्की जो होता है ये एक बड़ा, मतलब एक ये जो टर्की होती है ना, एक बड़ी चिड़िया होती है, जो आपकी ये जो अमेरिका है, अमेरिका ब्रिटेन यहाँ पे मिलती है, इसे टर्की बोलते हैं। टर्की एक चिड़िया का नाम होता है। और फ्यू हैंस, फ्यू का मतलब होता है कम, मतलब थोड़े से, है ना। थोड़ी सी, हैन मतलब होता है मुर्गी, फ्यू माने थोड़े के लिए यूज़ करते हैं। फ्यू किसके लिए यूज़ करते हैं, थोड़े के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है जो घर था, हाउस वॉज फिल्ड विद अ टर्की, मतलब ये टर्की पक्षी से भर, जो टर्की चिड़िया थी उससे भरा हुआ था, और कुछ मुर्गी जो थी उनसे भी भरा हुआ था। दे वर शॉक्ड टू सी द स्टॉर्क एंड फाउंड हिम टू बी वियर्ड लुकिंग बर्ड। दे मतलब इन सब के लिए यूज़ हो रहा है। टर्की जो बड़ी चिड़िया है, और ये जो मुर्गी, इनके लिए दे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहा है दे वर शॉक्ड, वे सभी शॉक्ड हो गए। शॉक का मतलब होता है चकित हो गए। टू सी द स्टॉर्क, सारस को देखकर, है ना। टू फाउंड हिम मतलब उसको देखकर कि कैसा, फाउंड का मतलब पाकर या देखकर, सॉरी देखकर नहीं, फाउंड हिम मतलब उसको पाकर। टू बी अ वियर्ड लुकिंग बर्ड, देखिए वियर्ड का मतलब होता है अजीब, और लुकिंग का मतलब होता है दिखने वाला। बर्ड मतलब होता है चिड़िया, है ना। एक अजीब सा दिखने वाले जानवर को देखकर वे चकित हो गए। ठीक है, द टर्की वॉज प्राउड ऑफ हिज लुक्स, जो टर्की पक्षी था, जो चिड़िया थी, वो वाज प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ का मतलब होता है घमंड, घमंड को बोलते हैं। प्राउड किसको बोलते हैं, घमंड को, अभिमान को, है ना। तो टर्की वॉज प्राउड ऑफ हिज लुक्स, वह अपने लुक्स, लुक्स बोलते हैं आपका जो दिखावा होता है, मतलब जो आपका, आपकी अपीयरेंस जो होती है कि आप कैसा दिखते हो, है ना। जो टर्की पक्षी था उसे अपने रूप का घमंड था। लुक्स एक तरह से लुक्स होता है आपका रूप, है ना। तो टर्की पक्षी को घमंड था, वाज माने था, प्राउड ऑफ मतलब घमंड था, हिज लुक्स अपने घमंड, अपने रूप का। सो इसलिए ही स्टार्टेड, सो इसलिए ही उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, टू शो ऑफ,
शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। क्या मतलब होता है इसका? दिखावा। ठीक है, टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ द स्टॉर्क, सारस के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, इसका मतलब होता है सामने। तो सारस के सामने उसने दिखावा करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो बिगैन टू मेक फन ऑफ हिज स्टॉक ऑफ द स्टॉक। ही मीन्स उसने, एल्सो माने भी, बिगन मतलब शुरू कर दिया, टू मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ का मतलब होता है मजाक बनाना। किसी का मजाक बनाने को क्या कहते हैं? मजाक बनाना, मेक फन ऑफ, मजाक बनाना, है ना। इसलिए उसने, और ही ऑल्सो बिगन, और उसने स्टॉर्क मतलब सारस जो होता था, क्रोंच पक्षी, सारस का मजाक बनाना भी शुरू कर दिया। ओ माई, ओ मेरे, यू हैव फनी लेग्स। यू मीन्स तुम्हारे पास, हैव माने है, फ़नी बोलते हैं एक मजाक किया, लेग्स माने पैर या जो टांगे होती है। तुम्हारे कितनी अजीब सी टांगे हैं। दे आर सो लॉन्ग एंड थिन। दे मीन्स दे आर सो लॉन्ग, ये बहुत ही लंबी हैं, और थिन मतलब पतली हैं। थिन मतलब होता है पतली, ठीक है, बड़ी लंबी और पतली टांगे हैं तुम्हारी, है ना। बट द स्टॉर्क, जो सारस था, लेकिन स्टॉर्क मतलब सारस ने इग्नोर्ड मतलब इग्नोर किया, हिज इंसल्ट, उसने अपनी जो इंसल्ट थी उसको इग्नोर कर दिया। एंड बिकेम फ्रेंड्स विद द हैंस, और जो मुर्गी थी उनका दोस्त बन गया। द टर्की वॉज नॉट हैप्पी, जो टर्की पक्षी था, चिड़िया जो थी, वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी, टू सी द स्टॉर्क, स्टॉर्क को देखकर, बी फ्रेंडली विद द हैंस, कि वो मतलब जो मुर्गियों का दोस्त बन गया है, उनको देखकर वो खुश नहीं था टर्की पक्षी। ही सडनली स्टार्टेड टू जंप अप एंड डाउन। ही मीन्स सडनली, ही मीन्स उसने, सडनली मतलब अचानक से, ऊपर नीचे कूदना शुरू कर दिया। जंप अप एंड डाउन का मतलब होता है ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे कूदना शुरू कर दिया। दिस ब्रोक द हैन हाउस। दिस मीन्स इसने, ब्रोक मतलब तोड़ दिया, द हैन मतलब मुर्गी के घर को, विच स्केयर्ड द स्टॉर्क, जिससे जो स्टॉर्क जो था, जो पक्षी था, वो डर गया। एंड ही फ्लू अवे। फ्लू अवे का मतलब होता है मतलब उड़कर दूर चले जाना। फ्लू अवे किसे कहते हैं? फ्लू मतलब होता है उड़ना, अवे मतलब दूर, दूर उड़कर चले जाना। द फार्मर, जो किसान था, हियर्ड द नॉइज़, उसने आवाज़ सुनी। एंड केम मतलब आया, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको देखने के लिए आया। ही गॉट वेरी एंग्री। ही गॉट वेरी एंग्री, वह बहुत ही एंग्री हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ, टू सी द बर्ड, पक्षी को देखकर, गो अवे, दूर जाता हुआ। एंड गेव द टर्की, गेव मतलब दिया, टर्की पक्षी को, टर्की पक्षी जो था, अ गुड स्पैंकिंग। देखिए स्पैंकिंग एक तरह से क्या होता है, ये एक सज़ा को बोलते हैं, यह दंड होता है ये, ठीक है। स्पैंकिंग, देखिए जैसे हम बच्चा होता है, जब हम बच्चे को पीछे अपने हाथ से कुछ मार देते हैं, हाथ से एक थप्पड़ मार देते हैं, किसी को मतलब किसी को हिट करना होता है, किसी को पनिश करना होता है ना, तो स्पैंक बोलते हैं, स्पैंकिंग हो जाता है। तो ये एक आपकी है ना स्पैंकिंग वर्ड होता है। तो स्पैंक का मतलब क्या होता है? किसी को सज़ा देना, ठीक है, उसको सज़ा दी। तो देखिए इसका मोरल क्या निकलता है? इग्नोर इंसल्ट्स को इग्नोर करो। यू आर अ वंडरफुल पर्सन, तुम एक वंडरफुल पर्सन हो। यदि आप इंसल्ट्स को इग्नोर करते हो तो यू आर अ वंडरफुल पर्सन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। नो मैटर व्हाट अदर्स से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।